प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं मेरे व्यूवर्स की मैं खुद की रीडिंग कर रही हूँ। मैं खुद की रीडिंग कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि मैं इमोशनली स्टेबल और हील क्यों नहीं हो पा रही हूँ। मुझे खुद को इमोशनली स्टेबल और हील करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हे महादेव, हे मेरी माता, मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें। हील क्यों नहीं हो। एक कार्ड फ्लिप हुआ था, ये मैंने निकाल लिया। प्लीज एंसेस्टर्स, मेरे महादेव, एंसेस्टर्स, मेरे महादेव, मेरी माता, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं इमोशनली हील होना चाहती हूँ। मैं इमोशनली हील क्यों नहीं होने पा रही हूँ। इमोशनली स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही हूँ। बहुत सारे गिर गए हैं, इनको नहीं लूँगी। ये मेरा सेकंड कार्ड है। मुझे 4 और कार्ड्स चाहिए। मैं इमोशनली स्टेबल इनको क्यों नहीं पास कर रही हूँ। मैं इमोशनली हील क्यों नहीं हो पा रही हूँ। मुझे क्या करने की ज़रूरत है कि मैं हील हो पाऊँ। कन्फ्यूज़न मेरा एक कार्ड और दीजिए। एक कार्ड और दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। कार्ड्स तो निकल के आ चुके हैं गाइस। मैं 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मैं 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। डिवाइन, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, ये क्या कहना चाह रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिए। किंग ऑफ कप्स, एक और मेरे एक बार और क्लैरिफाई करते हैं। एक बार और एक कार्ड और दीजिए।
सभी कुछ निकल के आना चाह रहे हैं, है ना। ये तो बहुत सारे आ गए, इनको नहीं लेंगे। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। मुझे एक कार्ड चाहिए, तो निकले। कुछ भी करो, एक और कार्ड चाहिए डिवाइन मुझे। 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में क्यों है ये? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आया हुआ है। 4 ऑफ सोर्ड्स का सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस कार्ड निकल के आ चुके हैं। थंबनेल तो आप पढ़ चुके होंगे कि आप मेरे व्यूवर्स इमोशनली हील क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो अपने इमोशंस से, अपने दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मतलब, तो गाइस डेफिनेटली एक कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप वास्तव में आप बहुत दर्द में हैं, आप किसी तकलीफ़ में हैं। आपने अपनी इमोशंस को दिल में दबा के रखे हुए हैं, जो कि आपको नहीं दबानी चाहिए। आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, उठ के आप इतने इमोशनली इतने स्ट्रेस्ड हैं, इतने परेशान हैं कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं। तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता ना करें, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल के आई है। तो डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपने जितने एफर्ट्स लगाने थे आपने लगा दिए। एफर्ट्स मीन्स कि आपने अपने इनर वर्क के लिए या अपने तरक्की के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए जितना कुछ करना था आप कर चुके हैं। अब आपके तरफ से करने की कुछ भी वो नहीं है। अब जो करेंगे डिवाइन करेंगे। अब डिवाइन की बारी है। डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है। थोड़ा धैर्य बनाओ, थोड़ा धैर्य करो और ख़ुद को हील करने की कोशिश करो। हील किस तरह से कर सकते हैं कि आपको इस वाले एनर्जी से बाहर निकलना है। इस वाली एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप कन्फ्यूजन से दूर हो जाएं कि मैंने ये सारी चीज़ें करी, मैंने मतलब अपनी इतनी सारी, समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कि आपने एक वक्त था जब आपने इनर वर्क के लिए, मतलब अपने लाइफ पर्पस के लिए या अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ने के लिए, या जो हम अपने इनर विजडम के लिए, मतलब ईश्वर के लिए हम भक्ति क्यों करते हैं? समझ रहे हो ना आप? भक्ति करते हैं ना हम तब करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो वो जो भक्ति या जो तप या भक्ति, मतलब कहने का मतलब जो इनर, जो आपकी वर्क है, इनर वर्क जो है आप कर चुके हैं। अब डिवाइन कह रहे हैं आपको कि आप स्ट्रेस ना लें, जो आपने कर लिया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जजमेंट आपकी आ रही है या आ रही है, बहुत जल्द आपको आपके तपस्या का, आपकी भक्ति का फल मिलेगा। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ के लिए आप सोचते थे या जिन खुशियों को पाने के लिए आप तरस रहे थे। डिवाइन की तरफ से देर अवश्य हो रही है, देर अवश्य होती है पर अंधेर नहीं होता है। देर होने का भी ये मतलब है कि बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। डिवाइन टाइमिंग
के हिसाब से ही हमें चलना होता है। डिवाइन टाइमिंग जो भी काम होता है, ये नहीं कि हमने आज कर लिया तो हमें आज के आज ही चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ऐसा नहीं। सभी काम सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जजमेंट आ रहा है, आपको धैर्य करने की ज़रूरत है। जजमेंट आपकी आ रही है, आपको बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। आप चिंता ना करें, आप इस कन्फ्यूज़न में ना रहें, आप इस दो रास्ते में ना रहें कि मैंने पूजा पाठ कर ली है, मुझे इसका फल नहीं मिला और मैंने इतना अच्छा किया जीवन में, सबके लिए मैंने भला किया, सबके लिए मैंने अच्छा किया, आज मुझे इतनी दर्द और तकलीफ़ क्यों। तो ये तकलीफ़ क्यों, जहाँ पर ये क्यों आ रहा है वहाँ पर आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मैंने गलत किया इनर वर्क तपस्या करके, भक्ति करके, क्या मुझे ये भक्ति का मार्ग छोड़ देना चाहिए या मुझे भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। आप इस तरह की दो राहें पे या ऐसे कन्फ्यूजन पे ना पड़ें, है ना, क्योंकि आपको आपके भक्ति का फल अवश्य मिलेगा और मिलने वाला है। मिलेगा क्या, किंतु ये देखो ना, ये देखो, ये एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर को। एस ऑफ सोर्ट्स न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने वाली है। तब तक आप डिवाइन ऐप से ये बोल रहे हैं कि तब तक आप अपने आप को संभाल के रखें। आप इस तरह से स्ट्रेस ना लें, आपको उठ के रातों में आप ना जागें, इतना स्ट्रेस ना लें। आप अपने आप को हील करने का या खुद को प्रेम करने का राइट तो सिर्फ आपके पास ही है। कोई और आपको आके हील नहीं करेगा या कोई और आके आपको हील नहीं करेगा, कोई और आके आपको आपसे प्यार नहीं करेगा। या मतलब कहने का मतलब हमें खुद को प्यार करने की, खुद से इनर वर्क, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद को करने का खुद हमें राइट है। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, ना कि किसी और की। तो आप खुद को खुश रखने का प्रयास करें। आप देखें, आपका कम्युनिकेशन भी थोड़ा खरा सा निकल के आ रहा है। आपकी देखिएगा, इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत बोलते होंगे। आपकी भाषा ये है कि आप साफ बोलो, शुद्ध बोलो, सुखी रहो। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही व्यक्ति को होना चाहिए, राइट। ऐसा ही व्यक्ति को होना चाहिए, किंतु थोड़ा सा अपने इमोशंस भी दिखाने वाली जगहों पर इमोशंस भी आपको दिखाने की ज़रूरत है। हर जगह एक जैसा स्थिति आपकी ना रहे। आप अपने कप को, ये किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी देख रहे हैं आप। अब ये प्याला लेकर बैठे हैं, ये भरा हुआ प्याला आपके हाथ में है, आप इसको लेकर के बैठे हैं, ठीक है। या आप इसको भरने की उम्मीद करके बैठे हैं, ये भर जाएगा इस उम्मीद में आप बैठे हैं। तो इसके लिए आपको देखो, क्लियर कम्युनिकेशन, कहने का मतलब क्लियर कम्युनिकेशन तो आपको करनी ही है, ठीक है। आपको इस कप को भरने के लिए, प्यार के कप को भरने के लिए आपको ये फाइनेंशियली, मतलब ये दुनियादारी, भक्त जो भी है, मतलब ये सब जो आपकी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं से, अपनी खुशियों की, अपने अबंडेंस के लिए ये कप को भरने का कि आपको जो आस है, इसके लिए आपको अपनी एनर्जी में थोड़ा फायर, थोड़ा जो बोलते हैं ना एक्साइटमेंट, आपको एक एक्साइटमेंट लेकर आने की ज़रूरत है। थोड़ा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले तो आप इस वाली एनर्जी से बाहर निकलें। आप ये जो स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं कि मेरा काम होगा नहीं होगा, या मैं मतलब ये किया, मैंने कहीं गलत तो नहीं करा, नहीं, आपने जो किया, आपने जो पास्ट में जो भी किया सब अच्छा किया है, आपने बढ़िया किया है। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप इस दो राह पे ना रहें कि मैं इस रास्ते पर चलूँ या उस रास्ते पे। आपने भक्ति का मार्ग पकड़ा है, आपने अपने सत्य का मार्ग चुना है, वो मार्ग आपके लिए सही है। आपकी न्यू बिगिनिंग अवश्य होगी। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई है। बस आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। प्रेम एक वो होता है ना कि हमारे नहीं बनने वाले काम भी होते हैं, तो हम अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से लोगों को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमारे ना होने वाले काम भी बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से है। थोड़ा हमें अपनी वाणी पे, अपने वचनों पे संयम रखना होता है, अपने वचनों पे थोड़ा कंट्रोल करके चलना होता है। प्रेम मधुर वचन, मधुर वाणी में हमें चलना होता है। पर मधुर वाणी का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह ही मधुर वाणी का, जहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत है, कहीं पे हमें स्ट्रिक्ट होकर बात करने की ज़रूरत है तो आप हमें वहाँ पे
स्ट्रिक्ट होके बात करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होके ही बात करनी पड़ेगी। और जहाँ पे हमें सौम्य और मधुर वाणी का प्रयोग करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पर को मधुर वाणी का ही प्रयोग करें। प्लीज़, आपसे ये बोला जा रहा है। आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम से कि प्रेम से भरा हुआ है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके सारे कप प्रेम से, व्यवहार से, मधुर वाणी से, खुशियों से भरे हुए हैं। बस थोड़ी सी कोई परेशानी आपको आई जिसका आपने बहुत बड़ा स्ट्रेस ले रखा है, आप स्ट्रेस ना लें गाइज, क्योंकि आपके पास ये वक्त आने वाला है, ये वक्त आपका आने वाला है। बहुत जल्द आपके सपने पूरे होंगे। आपने जो सोचा है वो आप अवश्य ही पाएंगे। आपकी इच्छा जो है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत क्या है? आपको सबसे पहले तो खुश रहने की ज़रूरत है। खुश रहने के लिए आपको क्या करना है? प्रेम बांटना है। खुद से प्रेम करो। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद की आपकी है। आप खुद को भी खुश रखो और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करो। और थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के बाहर उठने की ज़रूरत है। एनर्जी में आकर के एनर्जेटिक होकर के कार्य करने की ज़रूरत होता है ना। हम किसी कार्य को करने के लिए, हम किसी काम, कोई हमारा मन पसंदीदा काम हो और कोई या प्रोग्राम हो या शादी विवाह हो या कुछ भी हो, मतलब कोई हमारे मन पसंदीदा कोई कार्यक्रम चल रहा हो, उस कार्य को करने के लिए हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आपसे यही बोला जा रहा है, जितने एक्साइटेड आप पहले थे उसी एक्साइटमेंट में आप काम करें। अपने आप को खुश रखें। स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश करें। आपको ज़्यादा दिक्कत यदि हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप सुबह में उठते हैं ना, जितने बजे भी उठते हैं, जितनी जल्दी हो सके उठने का प्रयास करें। थोड़ा नेचर से जुड़ें। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लें और थोड़ा नेचर से जुड़ें। ग्राउंडिंग कर लें और थोड़ा समाज में लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छी बात हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, तो वहाँ पर 4 लोगों के बीच में बैठने की आपको ज़रूरत है। 4 लोगों में बैठ कर के आपको खुद को हील करने की, खुद को खुश करने की आवश्यकता तो है ही। आप खुद को तो खुश करोगे ही। आप खुश होगे तो दूसरों को भी आप खुशियाँ बांटोगे। इसको बांटने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको यही बोला जा रहा है, थोड़ा धैर्य करो। डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि आपकी इमोशनल हीलिंग आप ही के हाथों में है। आप थोड़ा धैर्य रखो। आपने जो सोचा है वो कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो ज़रूर पूरा होगा। बस आप कंफ्यूज ना हो और स्ट्रेस में ना जाएं। जजमेंट आ रही है आपकी तरफ, जस्टिस अवश्य होगी, अवश्य होगी। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से हट करके थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा आप नैप ले लें, रेस्ट कर लें थोड़ा सा। अब ये रातों को आप सो नहीं पा रहे हैं तो सुकून में आप जाने का प्रयास करें। सुकून में आप थोड़ा रेस्ट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यही निकल के आ रहा है गाइस। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। थैंक यू सो मच।